अनुपम एक छोटे से शहर में पला बड़ा था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ ही रहे। पिता एक साधारण किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बस कहने भर की ठीक। फिर भी अनुपम कभी हार नहीं मानता था। उसकी सोच थी, अगर मेहनत और लगन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। एक दिन जब वह कॉलेज से लौट रहा था, तभी उसने उसे देखा। साक्षी वह बस स्टैंड पर खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, चेहरा शांत और कुछ ऐसा था जिसने अनुपम का दिल जोर से धड़का दिया। यह क्या हो रहा था उसे? उसने खुद से कहा, क्या यह वही है जिसे लोग प्यार कहते हैं? लेकिन अनुपम जानता था कि उसकी हालत ऐसी नहीं कि वह साक्षी से कुछ कह सके। आखिर वह साक्षी थी, एक संपन्न परिवार की बेटी, और अनुपम एक साधारण लड़का। क्या वह उसके करीब जा सकता था? लेकिन प्यार के आगे तर्क कहाँ चलता है? अनुपम ने अपने डर को किनारे रखकर साक्षी से बात करने की ठानी। एक दिन कॉलेज में उसने हिम्मत जुटाई और नोट्स के बहाने उससे बात की। साक्षी, क्या मैं तुम्हारे नोट्स देख सकता हूँ? उसने कुछ झिझकते हुए पूछा। साक्षी मुस्कुराई, उसकी मुस्कान वाह, हाँ क्यों नहीं, उसने कहा। और फिर क्या था? धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कॉलेज के बाद पार्क में बैठकर घंटों बातें होतीं। अनुपम को अब लगने लगा था कि उसे साक्षी से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। लेकिन क्या वह ऐसा कर पाएगा? आखिर उसकी आर्थिक स्थिति। एक दिन अनुपम ने अपनी हिचकिचाहट को परे धकेला और सीधे साक्षी से कहा, साक्षी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसकी आवाज में घबराहट थी, पर साथ ही सच्चाई भी। साक्षी ने उसकी ओर देखा, कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या हुआ अनुपम, तुम इतने परेशान क्यों हो? साक्षी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनुपम ने दिल की बात कह ही दी। मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच बहुत फर्क है। तुम एक बड़े परिवार से हो और मैं सिर्फ एक साधारण लड़का हूँ। लेकिन साक्षी, मैं तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। साक्षी कुछ क्षणों के लिए चुप रही। अनुपम का दिल अब उसकी धड़कनों से तेज दौड़ रहा था। साक्षी ने उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराई। अनुपम, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि मैं तुम्हारी आर्थिक स्थिति की वजह से प्यार नहीं कर सकती? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अनुपम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। क्या ये हकीकत थी या वह कोई सपना देख रहा था? अब साक्षी और अनुपम का प्यार खुलकर सामने आ गया था। लेकिन प्यार जितना गहरा होता गया, उतनी ही चुनौतियां भी बढ़ती गईं। साक्षी के परिवार को जब उनके रिश्ते की भनक लगी, तो सब कुछ बदल गया। ये रिश्ता नहीं हो सकता, साक्षी के पिता ने गुस्से में कहा। अनुपम जैसे गरीब लड़के के साथ मेरी बेटी का भविष्य नहीं है। साक्षी ने अपने परिवार को समझाने की बहुत कोशिश की। पापा, अनुपम मेहनती है, ईमानदार है, वह अपने दम पर कुछ बड़ा करेगा, मैं जानती हूँ। लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अनुपम को ये सुनकर दिल टूट गया, पर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने ठान लिया, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। अनुपम ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। पढ़ाई के साथ साथ उसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने में सफल हो गया। अब वह सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं था, बल्कि उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधार दी थी। साक्षी के परिवार के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। साक्षी ने अपने परिवार से एक बार फिर कहा, देखा पापा, अनुपम ने साबित कर दिया कि अगर इंसान के अंदर सच्चाई और मेहनत की भावना हो, तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती। मैं अनुपम से शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार साक्षी के माता पिता मान गए। उन्होंने महसूस किया कि अनुपम साक्षी के लिए सही था, एक सच्चा साथी जिसने अपने प्यार के लिए कुछ भी कर दिखाया। साक्षी और अनुपम की शादी धूमधाम से हुई। दोनों ने मिलकर अपने सपनों को नई उड़ान देने का फैसला किया। अनुपम ने अपने काम में और मेहनत करनी शुरू की, और साक्षी ने हर कदम पर उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर एक नई दुनिया बसाई, जिसमें प्यार,
समझदारी और संघर्ष की कहानियां थीं। अनुपम की मेहनत रंग लाए और उसने एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। अब वह न सिर्फ खुद सफल था, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दे रहा था। साक्षी और अनुपम की यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता, चाहे कैसी भी मुश्किलें आएं। जब दो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, तो वे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।